दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मैंने आपको प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया। इसके बाद आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया और आज मेरा नया टेंस चालू होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। इंग्लिश ग्रामर इतना ही इजी होता है, बशर्ते आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप देखिएगा, ऐसा लगेगा कि इंग्लिश कुछ है ही नहीं आपके जीवन में, बशर्ते हल्का सा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। पास्ट कंटीन्यूअस, इसमें देखिए मैंने लिखा है पास्ट कंटीन्यूअस में क्या दिया हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस में इसके अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आता है। ये हमको बताता है कि भूतकाल में हमारा कार्य जारी था। सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था, रो रहा था, हंस रहा था। इसके अंत में रहा था अवश्य ही आएगा, निश्चित है आएगा। फिर इसमें क्या होता है, इस टेंस में हम एक वचनकर्ता के साथ और आई के, याद रखिए, एक वचनकर्ता और आई के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, वॉज। एक वचनकर्ता और आई के साथ हम सहायक क्रिया वॉज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा मैंने लिख भी दिया, ही, सी, इट, नेम और आई, और जो आपको देखने में लगे कि एक है उसके सहायक क्रिया वॉज लगता है। यदि बहुवचन यू, वी, दे और आपको ढेर सारे लगते हैं तो सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। आगे बढ़ते हैं, इसका फार्मूला देख लीजिए। और एक बात, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, आई एन जी। यानी कि कंटीन्यूअस कोई भी हो, सब में आईएनजी लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ये फार्मूला लगा हुआ है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अदर वर्ब जो भी बचा हुआ है। फिर समझ लीजिए आप फार्मूला, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे माता जी मंदिर में पूजा कर रही थी। कौन कर रही थी, माता जी। माता जी कितनी है, एक है, इसलिए हमने सहायक क्रिया क्या लगा दी, वॉज। द मदर वॉज क्या कर रही थी, पूजा कर रही थी, वर्शिपिंग। द मदर वॉज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। माता जी क्या कर रही थी, मंदिर में पूजा कर रही थी। द मदर वॉज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। अब एक और है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। कौन, हम प्लूरल है इसलिए सहायक क्या क्या लग गया, वर। वी वर लर्निंग अवर लेसन, अपने लिए वी के साथ क्या लगता है, अवर। वी वर लर्निंग अवर लेसन। फिर यहाँ नेगेटिव आता है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसके सहायक क्रिया वाज और वर के बाद नॉट लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उसके वाज और वर के बाद नॉट लगा देते हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज। वही देखिए, वॉज वर्ब के बाद ये क्या लग गया, नॉट लग गया। हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के बाद नॉट लग गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है, वे मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे थे। कौन, वे के साथ सहायक क्रिया लगा वर। दे वर नॉट, सहायक क्रिया तुरंत वर। ये देखिए, वर की बात तुरंत क्या लग गया, नॉट। दे वर नॉट, कितना अच्छा लग रहा है, बस आपको ध्यान देना है। दे वर नॉट, कोई भी सेंटेंस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगाते हैं। दे वर नॉट फ्लाइंग द काइट इन द स्काई। सीता गुड़िया के साथ नहीं खेले। कौन, सीता। सीता सिंगुलर एक वचन। सीता वॉज नॉट, वाक्य देखिए नॉट लग गया, वॉज नॉट। हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद क्या लगा दिया, नॉट। सीता वॉज नॉट प्लेइंग विथ डॉल, सीता गुड़िया के साथ नहीं खेले थे। ये सामने आपका इंटरोगेटिव, आप देख लीजिए इंटरोगेटिव में क्या होता है। इंटरोगेटिव उसके सहायक क्रिया वाज वर्ब को निकालकर हम सबसे पहले रख देते हैं। याद रखिएगा, उसके सहायक क्रिया वाज वर्ब को निकालकर सबसे पहले रख देते हैं। बहुत ही आसान इंग्लिश है, ग्रामर है, बशर्ते क्या होगा, आप रिहर्सल करिए। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी वीडियो पूरा से पूरा जरूर देखा करिए। ये देखिए, इंटरोगेटिव में क्या होगा, उसके सहायक क्रिया वाज वर्ब को निकाल करके हमने पहले रख दिया वाज वर्ब, फिर क्या लगा दिया, सब्जेक्ट। ये देखिए वाज वर्ब जो मेरा फार्मूला है, इसको निकाल के हम सबसे पहले रख देंगे, इंटरोगेटिव चिन्ह लगाएंगे, वाज वर्ब को निकाल के पहले रख देंगे, इंटरोगेटिव चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस नेगेटिव ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये सामने है, क्या मास्टर साहब हमें पढ़ा रहे थे। क्या आया, मास्टर साहब एक है, मास्टर साहब एक है, हमने सहायक क्रिया उठा के सबसे पहले रख दिया, क्या मीनिंग खत्म। क्या मास्टर, वाज द टीचर टीचिंग अस। क्या मास्टर साहब हमें नहीं पढ़ा रहे थे, वाज द टीचर नॉट, ये देखिए नॉट लगा हुआ, वाज द टीचर नॉट टीचिंग अस। मास्टर साहब हमको नहीं पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब हमें क्यों पढ़ा रहे थे, अगर बीच में सेंटेंस आ गया उसकी मीनिंग उठा के हम पहले लगा देंगे। वाई वॉज द टीचर
टीचिंग अर्थ। ये देखिए वाई लगाया, वार लगाया, फिर सहायक क्रिया सब्जेक्ट लगाया और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऑब्जेक्ट लगा दिया। अगर नेगेटिव आ जाए वाई वार तो रहेगा, नॉट जहां वही रहेगा। मास्टर साहब हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? वाई वार द टीचर नॉट टीचिंग अस? द टीचर वार टीचिंग अस, द टीचर वार नॉट टीचिंग अस। Was the teacher teaching her? Was the teacher not teaching her? Why was the teacher teaching her? Why was the teacher not teaching her? बहुत आसान है मेरे दोस्तों, बशर्ते आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेरे पीछे वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, अगर देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।